हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बायजूस आईएएस 1 में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी का फाइनल मार्कशीट। ठीक है, यूपीएससी 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसका फाइनल मार्कशीट यूपीएससी ने रिलीज कर दिया है। मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है और मार्क्स का डिफरेंस क्या है वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए ये शक्ति दुबे का मार्क्स है। ठीक है, 443 मार्क्स। लेकिन देखिए 443 मार्क्स इनका हाईएस्ट मार्क्स नहीं है, हाईएस्ट मार्क्स है ऑल इंडिया रैंक 13 का। ठीक है, उनका देखिए मार्क्स देखिए, यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया रैंक 13 हेमंत का। हेमंत का मार्क्स जो है, मेंस का मार्क्स जो है हेमंत का सबसे ज्यादा है, लेकिन इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस ना होने की वजह से हेमंत का रैंक कम आया है। नहीं तो इस साल का टॉपर जो होते हैं वो हेमंत ही होते हैं। ठीक है, देखिए शक्ति दुबे का देखिए मेंस का स्कोर है 843 और इंटरव्यू का स्कोर है 200। ठीक है, इसीलिए टोटल मार्क्स कितना है 1043 और इनका एक देखिए टोटल मार्क्स है 1025। देखिए मेंस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी उनका रैंक देखिए कितना आया है 13 आया है। क्यों आया है? क्योंकि इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते। ठीक है, आपका दो ही चीजें रैंक डिसाइड करता है, एक होता है मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, मेंस प्लस इंटरव्यू। मेंस को क्वालिफाई करने के लिए देखिए तीन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीचर आप बोलिएगा वही तीन सब्जेक्ट बोलेंगे। एक होता है ऑप्शनल प्लस इथिक्स, जीएस पेपर 4 और इसे, ये तीन सब्जेक्ट ही आपका मेंस का स्कोर डिसाइड करते हैं। जीएस पेपर 1 2 3 सबका देखिए कम आता है। जीएस पेपर 1 में तो ज्यादा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि स्टैटिक ज्यादा होता है। 2 में भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन 3 में देखिएगा सबका 100 के नीचे ही रहता है। किसी का 85, किसी का 90, किसी का 84 80 ऐसे ही लगभग रहता है। तो ये तीन चीज सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा। ठीक है, एथिक्स, इसे और जीएस पेपर 4। ठीक है, जीएस पेपर 4 इथिक्स ही होता है, इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इथिक्स का पेपर जो होता है वो पूरा का पूरा स्टैटिक होता है। ऑप्शनल का पेपर पूरा का पूरा स्टैटिक होता है। और इसे का, ठीक है, इसे आपने अच्छा से लिखना सीख गया तो इसे में ये तीन सब्जेक्ट जो है इसमें 50% मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। लेकिन बाकी कंपेयर टू दूसरा सब्जेक्ट जो होता है जीएस पेपर 1 2 3 में, उसमें 50% लाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, इसमें 50% मतलब 125 मार्क्स करके ला गए हैं। ठीक है, 125 इंटू 450 मार्क्स आ गया। ठीक है, 450 मार्क्स आ गया। वो जी तीनों पेपर में अगर 100 करके भी लाते हैं तो आपका 10 के तो अंदर रैंक आ ही जाएगा। ठीक है, तीन पेपर में 100 कितना हुआ 300, 300 प्लस इधर 450 कितना हुआ 850। 850 आपका मेंस का स्कोर रहेगा तो आपको क्लियर करने से यूपीएससी फर्स्ट 10 रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 10 से 20 रैंक लाने में 850 मेंस का स्कोर है। इंटरव्यू में जैसे भी दीजिएगा क्वेश्चन, इंडिया का कैपिटल पूछे, पाकिस्तान का भी कैपिटल बोलिएगा नहीं, तब भी आपका रैंक अच्छा ही आएगा। क्यों? 150 रैंक अगर इंटरव्यू में भी आ जाता है तो आपका 1000 मार्क्स आ जाता है। 1000 मार्क्स का मतलब देखिए 1000 हाईएस्ट स्कोर, देखिए 1000 मार्क्स किसका है। देखिए 44 45 46 47 48 49। ठीक है, देखिए 50 के अंदर ही आपका जो है 50 के अंदर ही आपका रैंक आएगा। 50 के अंदर आएगा मतलब आईएएस बनने का सपना आपका पूरा हो गया। 760 के अंदर आपका रैंक आ गया, आईएएस बनने का सपना पूरा हो गया। आईएएस बनने का सपना पूरा करने के लिए तीन सब्जेक्ट ऑप्शनल, एथिक्स और एसे, ये तीनों सब्जेक्ट में फोकस नहीं कीजिएगा आप नहीं बन पाइएगा आईएएस। ठीक है, दूसरा रैंक आएगा, फिर से अगला साल एग्जाम देने गए, फिर से फेल हुए, फिर से एग्जाम देने गए, मेंस में फिर से कट ऑफ रैंक अच्छा नहीं आया, फिर एग्जाम देने गए, फिर एग्जाम देने, इसलिए मेंस पे अच्छा करके फोकस कीजिए। और ये तीन सब्जेक्ट मैंने जो बताया इथिक्स, इसे और ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, और ये तीनों मिलाकर आपने 450 नंबर अगर ले आ दिया, ठीक है 450, जीएस का छोड़ दीजिए, ये तीनों सिर्फ मिलाकर जीएस में 100 करके भी लाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 450 और 300 कितना हो गया 850 हो गया, 850 और इंटरव्यू में 150 लाइए, काम हो जाएगा। ठीक है, इतना काम काफी है। अब चलिए बात देखते हैं डाउनलोड कैसे किया जाए यूपीएससी का रिजल्ट। देखिए यूपीएससी के वेबसाइट में जाइएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा यूपीएससी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएससी.com, इसमें क्लिक कीजिएगा। यूपीएससी पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यूपीएससी के वेबसाइट पे चले गए। यूपीएससी के वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे अंडरलाइन आ रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट आया है। ठीक है, यहाँ पे व्यू ऑल मारिएगा, देखिए सब आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आया है मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट। ठीक है, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे खुला,
यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लिक कीजिएगा, देखिएगा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया मार्कशीट। देखिए टॉपर के बीच का देखिए फर्स्ट रैंक और 13 रैंक मेंस की वजह से। देखिए मेंस का स्कोर इनका कम आया, लेकिन इंटरव्यू में ज़्यादा है। देखिए 1043 से 1038, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है। सॉरी, 5 मार्क्स का डिफरेंस है, सेम है, ठीक है। 3 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है। 3 मार्क्स का डिफरेंस है, सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 मार्क्स का डिफरेंस, सेम, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे कितना मार्क्स का डिफरेंस हो गया? 4 मार्क्स का, सेम सेम, ठीक है। 3 लोग देखिए एक ही मार्क्स पे है। ये मार्क्स यूपीएससी सीनियरिटी के बेस पे भी कर सकता है कि जो सीनियर रहेगा, आपसे उम्र में ज़्यादा रहेगा, उसके बेस पे होता है, ठीक है। ये याद करके रखिएगा कि जो आपसे सीनियर है उसका मार्क्स और आपका मार्क्स सेम होता है। देखिए 25 में भी देखिए कितना कैंडिडेट है। 25 में देखिए 2 कैंडिडेट है, 1 2, ठीक है। 23 में भी देखिए 1 2, ठीक है। 20 में एक ही कैंडिडेट है, 18 में एक है, 17 में एक है, ठीक है। 17 में भी 2 कैंडिडेट है, 16 में एक है, 15 में एक है, 14 में देखिए 1 2 है, 12 में 1 2 3 कैंडिडेट है, ठीक। देखिए 23 24 25, इन सब का मार्क्स देखिए 800 के ऊपर ही है। जो भी देखिएगा 50 के अंडर रैंक लाता है उसका 800 के ऊपर, 800 प्लस आप मेंस में ला देते हैं तो आपका काम बन जाता है, ठीक है। 800 प्लस लाते हैं इंटरव्यू में, अगर 200 ला देते हैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। इंटरव्यू में देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉब्लम नहीं है, आप ईमानदार हैं कि नहीं, यूपीएससी का एग्जामिनर वही देखते हैं कि क्वेश्चन आपने मेंस का इतना सारा क्वेश्चन किया है। मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी उतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। मेंस में आपने जितना पढ़ना लिखना था वो सब मेंस में यूपीएससी देख चुका है। इंटरव्यू में पैनल आपको देखता है कि आप ईमानदार पर्सन है कि नहीं, कि बेईमान पर्सन नहीं है ना, कि कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दे रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको पता नहीं है वो भी क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, आपको पता नहीं है तब भी बोल रहे हैं हाँ मुझे पता है, ठीक है। वही चीज़ें इंटरव्यू में देखते हैं। कंप्लीट प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखा दिया, मार्कशीट कैसे डाउनलोड होगा, क्या होगा, ये सब कुछ, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।